रामा। क्या माँ? जल्दी से कपड़े पहन ले। रेशमी कपड़े? क्यों? हम लोग सीतापुर जा रहे हैं रिश्तेदारों के पास। सीतापुर? वहाँ हमारा कौन रिश्तेदार है? है कोई। जल्दी से कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। अच्छा। ए बुढ़िया, हाँ? संभल के रंग लगाना। एक भी बाल मेरे को सफेद नहीं दिखना चाहिए। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। रामा, कितने सुंदर लग रहे हो। हाय, किसी की नजर न लग जाए। बिल्कुल सनीमा के हीरो जैसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। जमुना चाची, तुम कैसी हो गई? तुम्हारे सफेद बालों को क्या हुआ? कि मैंने बाल काले किए। और देखो रामा, आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ मुझे चाची चाची नहीं पुकारना। फिर? मेरे को दीदी दीदी कह के पुकारना। बुढ़िया, क्या तुझको दीदी दीदी बुलाऊं? एक मारूं। दीदी क्यों? रामा तुम्हें छोटी बहना कहेगा। ये ठीक रहेगा। बेशरम। चलो चलो। अरे मेरी छोटी बहना, छोटी बहना। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। क्या बात है हरिया? आज रामा काम पर नहीं आएगा। क्यों? उसे लड़की पसंद करवाने दूसरे गांव लेके जा रहे हैं। पता नहीं किसके भाग्य में ये अनाड़ी लिखा हुआ है। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते। मैं लड़की की माँ हूँ। हाँ? नहीं नहीं, बाप हूँ बाप। बैठिए बैठिए। आप भी बैठे। मेरी बीवी वो तो अभी आती ही होगी। जरा। क्यों माँ, तुमने तो कहा था हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। ये कौन है? लड़की के बाप। हम तेरे लिए लड़के देखने आए हैं। शादी? मुझे शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। रामा, ऐसे नहीं करते। ठीक से बैठो। क्या दुल्हा क्या बोल रहा है? कुछ नहीं जी, शर्मा रहा है। आजकल तो सारे लड़के सिगरेट पीते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अरे माँ, ये तो बहरा लगता है। बहरा हुआ तो क्या हुआ? हमें तो लड़के से मतलब है ना। मैं बुरा नहीं मानूंगा। आजकल तो शराब पीने का फैशन है। मैं भी कभी कभी अपनी बीवी को बताए बगैर 2 घूंट शराब पी लेता हूँ। हाँ। आ गए आप। मैं जरा अंदर थी। मैंने कहा तब तक आप जाकर बातचीत कीजिए। की या नहीं? हाँ, बातचीत तो की, लेकिन हम जो कहते हैं ये सुन नहीं सकते। बेटा, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों को बेटा नहीं, सिर्फ एक लौती बेटी है। माँ, ये भी बहरी है। चुप। क्या? लड़का लड़की को देखने के लिए उतावला हो रहा है। लड़की अभी आती ही होगी। माँ, मुझे यहाँ क्यों लाई? कौन सा पाप किया मैंने? रामा, देख लड़की आई है। रामा देख। नहीं नहीं नहीं। एक गाना तो सुनाओ। धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। धक धक करने लगा, मोरा जियरा डरने लगा। आज रामा कहाँ है? जी, आज वो लड़की देखने गया है। सुना है अगर उसे पहले बताया जाता तो वो भाग जाता। जाता ही नहीं, इसीलिए उसकी माँ उसे बताए बगैर ही ले गई है। बड़ी भाभी, वो कजरी का बछड़ा रस्सी तोड़ा के चुपके चुपके दूध पी रहा था। मैंने पकड़ लिया और बांध दिया। अब देखता हूँ कैसे पी। क्यों रे, सुना है तो लड़की पसंद करने गया था, कोई पसंद आई? वो रामायण कैसे बताऊं भाई राजा। उसका बाप बहरा, उसकी माँ बहरी। मैंने गाने के लिए बोला और लड़की ने मुंह खोला। बस मैं तो ऐसा भागा कि घर आकर ही दम लिया। आज के बाद तो 10 साल तक माँ की हिम्मत नहीं होगी मुझे लड़की दिखाने की।
ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही? घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने हम तीनों को यहाँ बुलाया? मैं नंदिनी के बारे में बात करना चाहती थी। नंदिनी के बारे में? क्या हो गया नंदिनी को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर है कहीं कुछ हो न जाए। आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। नंदिनी अब जवान हो गई है। जवान लड़की को गांव में खुले आजाद घूमने देना अगर गलत है तो उसे घर में बांध के रखना भी ठीक नहीं है। नंदिनी अच्छी लड़की है, इसीलिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उसकी शादी में अगर ज्यादा देर की गई तो अच्छा नहीं होगा। और फिर छोटे राजा ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक नंदिनी की शादी नहीं होगी ये भी शादी नहीं करेगा। कम से कम इसके लिए ही सही नंदिनी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। भाभी, आप अगर समझ रही हैं कि हम नंदिनी के लिए लड़का नहीं देख रहे तो आप गलतफहमी में हैं। हाँ भाभी, नंदिनी के लिए भैया ने एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। हम लड़का देखने कल जाने वाले हैं। सच? तुमसे झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं। आज तीसरी बार तुमने गिलास तोड़ा है, अब यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। जाने कहां से आ जाते हैं सब। बड़ी भाभी, क्या है नंदिनी? आज रामा काम पर नहीं आया। वो आज काम पर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है नंदिनी, कई दिनों से देख रही हूँ तुम रामा की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। देखो नंदिनी, नौकर तो आते जाते रहते हैं। मालिकों को अपने नौकर की जरूरत से ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तुम औरत जात हो। रामा की तबीयत तो ठीक है, वो तुम्हारे भाइयों के साथ बाहर गया है। भाइयों के साथ? कहाँ? तुम्हारे लिए वर देखने। मेरा पति मेरे लिए वर ढूंढने गया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस अनाड़ी को साथ में मत देना। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसकी वजह से सारा काम चौपट गया। अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हैं छोटे राजा? हमारी सुंदर राजनंदिनी के लिए वो बजर बट्टू? अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ। ड्राइवर गाड़ी रोको। रामा तू नीचे उतर। मैं क्यों? पहले आप। अबे तुझे उतरने को कह रहे हैं, उतर। क्यों भाई राजा, आप नहीं उतरेंगे? हम लोग जगन्नाथपुर के जमींदार के लड़के को देखने जा रहे हैं। तू जाएगा तो वहां भी काम खराब करेगा। मालिक आपकी कसम, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। इधर आ। ये ले। ये किस लिए? रास्ता मालूम है तो घर चले जाना, वरना कहीं कुएं में डूब मरना। चलो ड्राइवर। अरे मालिक, मालिक मेरी बात तो सुनिए। मालिक मैं वहां लड़के के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं। मालिक मैं सच कह रहा हूँ। मालिक मुझे छोड़ कर ना जाइए। मालिक। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, अरे आप यहाँ हैं। जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली हो उसे मुझे भी देखना चाहिए कि नहीं? इसीलिए मैं लग गया आपके भाइयों के साथ। हाँ, आप राजनंदिनी हैं तो आपके लिए लड़का भी कोई राजकुमार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो खेतों में कौवों को डराने के लिए पुतला खड़ा करते ना, वैसा था छोटी मालकिन। आप एकदम सोने की मूरत और वो पंखनुची मुर्गी की तरह। यही बात मैंने सबके सामने बोल दी, बस
भाई राजा ने थप्पड़ मारा, रास्ते में उतारा और दूसरा लड़का देखने चले गए। मैंने मार खाई, उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन उससे आपका रिश्ता नहीं हुआ, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई छोटी मालकिन। अरे घर में कोई नहीं है, भाभी लोग कहाँ गई? आज व्रत सावित्री की पूजा है, मंदिर गई है। ये व्रत सावित्री की पूजा क्या होती है? ये पूजा पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। क्या सचमुच इससे पति की उम्र लंबी हो जाती है? हाँ। देखिए ना, अगर मेरी माँ ने भी आप जैसे बड़े लोगों से सीखकर ये पूजा की होती तो मेरे बापू नहीं मरते ना। जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो होना है उसके बारे में सोचिए। मेरे भाई मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दे जिससे वो मेरी शादी करना चाहते हैं, उसके पहले मैं उनके सामने उसे लाकर खड़ा कर देना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी कर ली है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ व्रत सावित्री की पूजा हो रही है। मगर वहां मैं क्यों जाऊं? मुझे यहाँ क्यों लाई छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहाँ लाई हूँ। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा, वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र जिसने उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। आप कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं, मुझे जाने दो। रामा! रामा! रुक जाओ! रुक जाओ! मेरी बात तो सुनो रामा! रुक जाओ रामा! माँ, क्या बात है? माँ सचमुच बता, शादी कैसे होती है? क्या शादी कैसे होती है? हाँ। तेरा कोई कसूर नहीं, तुझे पता भी कैसे होगा? मैं तुझे किसी शादी पर लेकर ही नहीं गई। वो नहीं माँ, ये बता, शहनाई बजे तो शादी होती है ना? हाँ। बैंड बजे तो शादी होती है ना? हाँ। दावत भोज हो तो शादी होती है ना? हाँ बाबा, होती है। ए, क्या बात है? उस नंदिनी को कुछ भी पता नहीं माँ। हाँ, बोलती है कि काले दानों वाला मंगलसूत्र गले में डाल दो, बस हो गई शादी। पगली कहीं की। नंदिनी ठीक ही कहती है। शहनाई के बिना शादी हो सकती है, बैंड बजे की बिना शादी हो सकती है, दावत भोज के बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन मंगलसूत्र के बिना शादी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के गले में एक बार मंगलसूत्र पहने देता है तो वो दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बन जाते हैं। अब क्या होगा? माँ, नंदिनी के भाइयों की पिटाई से बचने के लिए मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो क्या मेरी उससे शादी हो गई?